जितने भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसको इंश्योर करना है कि सारा जो इक्विपमेंट है वर्किंग पोजीशन में होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने उन कैंडिडेट से इकट्ठा करी जो कि ऑलरेडी इस कंपनी में एज ए यूएआरडी या फिर आरएसए काम कर रहे हैं। 4 फ्लाइटें आगे खड़ी हो गई, आप सुपरवाइजर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप। जय हिंद दोस्तों, जब भी एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की तरफ से या फिर एआई सेट्स की तरफ से कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है आरएसए या फिर यूएआरडी से रिलेटेड, तो आप लोगों के मन में कई क्वेश्चन आते हैं कि इसका इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है या फिर इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या होती है। तो दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत के बाद जो कैंडिडेट ऑलरेडी एयरपोर्ट में वर्किंग है, ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन जुटाने के बाद आज का वीडियो मैं बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आरएसए रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव या एजेंट और यूएआरडी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इसके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इन क्वेश्चन का जवाब किस प्रकार से देना है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में सर लास्ट तक बने, जिससे आप लोगों को सारे डाउट्स दूर हो जाएं और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिल सके और आप लोग जब भी इसके इंटरव्यू में जाए तो वहां पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम नीरज कुमार है और वर्तमान में मैं एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इंफॉर्मेशन के साथ साथ दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस भी झोंक रहा हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत काफी कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं आज की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है आरएसए और यूएआरडी का इंटरव्यू किस प्रकार से होता है, इसमें क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आरएसए और यूएआरडी की वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 2 कंपनी के द्वारा निकाली जाती है। एक एआईएसएल, जिसको हम लोग एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कहते हैं, और दूसरी है एआई सेट्स, एयर इंडिया सेट्स के द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है। ठीक है, मैं आपको बता दूं आरएसए का मतलब होता है रैम सर्विस एजेंट या फिर कहीं कहीं हम लोग इसको रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। दोस्तों ये सीनियर ड्राइवर या फिर सुपरवाइजर की जॉब होती है। ठीक है, इसको हम लोग एक प्रकार का टीम लीडर कह सकते हैं, जो कि रैंप एरिया में जो एयरक्राफ्ट पार्क होता है वहां पे इसकी ड्यूटी होती है, सारी चीजें इसको इंश्योर करना होता है। आगे मैं इसकी जॉब प्रोफाइल को थोड़ा डिस्क्राइब करके बताने वाला हूं आप लोगों को। उसके बाद यूएआरडी, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, ठीक है, ये जूनियर ड्राइवर की वैकेंसी होती है। जैसा कि पता है इसकी जो जॉब है मल्टी टैलेंटेड जॉब है, मतलब आपको ड्राइविंग के साथ साथ अलग फंक्शन भी करने पड़ सकते हैं जो कि रैम पे रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसकी वर्क प्रोफाइल के बारे में अगर बात करें, आरएसए रैम सर्विस एजेंट या फिर रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इनका मुख्य काम होता है रैंप में सुपरविजन का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सुपरवाइजर पोस्ट की जॉब है, मतलब सीनियर ड्राइवर की जॉब होती है। तो आपको जब कोई जहाज आता है वहां पे सारा सुपरविजन करना है कि जहाज आने के पहले वहां पे सारा जो इक्विपमेंट है, जितने उसमें उपकरण की आवश्यकता है वो रैंप पे है कि नहीं है, वहां पे जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो है कि नहीं है, या फिर उस फ्लाइट में जितनी भी सामान की जरूरत होती है, चाहे वो कोन्स हो, मार्शलिंग इक्विपमेंट हो, हर एक इक्विपमेंट वहां पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और जितने इक्विपमेंट वहां पे मौजूद हैं क्या वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे आगे खड़ा कर दिया, तो ये भी उनको इंश्योर करना है कि सारा जो इक्विपमेंट है वो वर्किंग पोजीशन में है कि नहीं है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको वहां पे ड्राइविंग भी करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू वर्क प्रेशर या अकॉर्डिंग टू मैन पावर। जैसे कि 4 फ्लाइटें आगे खड़ी हो गई, आप सुपरवाइजर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे हाथ में हाथ डाल के खड़े हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपको वहां पे जो ट्रैक्टर टाली या बस या पुश बैकर जो भी होता है वो आपको चलाना भी पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद जब जहाज पार्किंग के लिए आता है, जब टैक्सी वे से ऐसे करके आता है तो वहां पे मार्शलिंग करते हैं, ऐसे ऐसे करके इशारे करते हैं 2 मार्शलिंग कॉइन्स लेके, तो इसकी भी ड्यूटी ये जो आरएसए होता है यही करते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाज को पार्क कहाँ कराना है, ठीक है, कौन सी बे पे पार्क कराना है, और जहाज का अराइवल, जहाज आके खड़ा होगा, और जहाज को डिपार्चर कराने की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो आरएसए की ही होती है। ठीक है, मतलब रैंप पे जितनी भी एक्टिविटी होगी जहाज को आने से लेके भेजने तक, वो सारी आरएसए के ही सुपरविजन में होती है, इसलिए हम लोग इसको सुपरवाइजर भी कहते हैं। ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसको इंश्योर करना है कि सारा जो इक्विपमेंट है वर्किंग पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको हर एक इक्विपमेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये इनकी जॉब प्रोफाइल होती है, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है आरएसए का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूएआरडी, यूटिलिटी एजेंट रैम ड्राइवर। ठीक है, तो इनका जो मुख्य काम होता है वो ड्राइविंग करना होता है, मतलब जो आरएसए होता है इसके अंडर में काम करते हैं लोग,
इनका जो सुपरवाइजर होता है वो आरएसए होता है, तो इनको गाड़ी चलाना होता है और रैंप में काफी मल्टीफंक्शन वर्क भी करने पड़ सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो इनको लोडिंग भी कई बार करना पड़ सकता है या कोई अन्य काम होता है जैसे कि इक्विपमेंट को मैनेज करना, इधर उधर लगाना, कोन्स की इंश्योर करना, सारी चीजें ये इनको करना पड़ सकता है। इनकी जो जॉब प्रोफाइल है वो मल्टी फंक्शन की जॉब होती है, तो दोनों की जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है। इसलिए दोस्तों इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है बहुत ही अच्छी मांगी जाती है। जैसे कि अगर आप आरएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। पॉलिटेक्निक आपने किया और 3 साल का, ठीक है, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक ट्रेड होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आपने आईटीआई कर रखा हो, आईटीआई में भी कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गई, फिटर हो गई, डीजल मैकेनिक हो गई, मोटर मैकेनिक हो गई, तो ये सारी इसमें पोस्ट अगर आपके पास है तो ही आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। और इसके साथ साथ आपके पास हैवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन बतौर रैम सर्विस एजेंट होता है तो आपकी सैलरी 24,000 से लेके 29,000 तक मिल सकती है और ये डिपेंड करता है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कैटेगरी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। ए बी सी कैटेगरी के एयरपोर्ट होते हैं, ए कैटेगरी में सबसे ज्यादा काम होता है, वहां पे सबसे ज्यादा जहाज आते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, ये ए कैटेगरी की एयरपोर्ट होते हैं। यहाँ पे 24/7 ऑपरेशन होता है, काम भी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे सैलरी भी आपको ज्यादा मिलेगी। अब आते हैं हम लोग बी कैटेगरी में कि बी कैटेगरी के एयरपोर्ट कौन से होते हैं, जैसे जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, और उसके बाद नागपुर हो गया, वाराणसी हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा काम कम हो जाता है, इसलिए आपकी सैलरी भी थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद जो सी कैटेगरी के जहाँ पे 1 या 2 फ्लाइट का ऑपरेशन होता है तो वहां पे भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, मगर वहां पे सैलरी आपकी और कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जॉब प्रोफाइल, क्वालिफिकेशन और मैंने आपको सैलरी बता दिया है। अब आगे हम लोग इसकी बात करते हैं यूएआरडी। इसमें कैंडिडेट केवल हाई स्कूल पास हो, ठीक है, उसके बाद हैवी मोटर लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है इसमें भी एयरपोर्ट के कैटेगराइजेशन के अनुसार आपको 21,000 से 24,000 आपको सैलरी मिलने वाली। मैंने आपको बता दिया था कि एयरपोर्ट का कैटेगराइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा फ्लाइट है उतनी ज्यादा आपकी सैलरी, और उसके बाद उसी तरीके से आपको जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड की जाए। अब आगे हम लोग इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि जब आप इसके इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, आपकी चयन किस आधार पर होता है। तो इसमें सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये दोनों ही इन दोनों पोस्ट के लिए कॉमन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूएआरडी और आरएसए का इंटरव्यू आप लोग हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं। लोकल लैंग्वेज का मतलब आप जिस भी राज्य में या जिस भी स्टेट में जा रहे हैं तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें इंग्लिश का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आरएसए की जॉब है बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब है, तो इनकी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा ज्यादा होती हैं। तो ट्रेड टेस्ट में आपसे ड्राइविंग स्किल्स, मतलब आपको वहां पर ट्रैक्टर या बस चलाने को दी जाएगी, तो आप उसको किस तरीके से चलाते हैं ये आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन क्लच और ब्रेक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, कि जो क्लच और ब्रेक होती है उसको किस प्रकार से लेना है, कैसे उठाना है, कैसे गाड़ी को रेस करना है, ठीक है। तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस रिलेटेड क्वेश्चन, जो इक्विपमेंट वहां पे यूज होते हैं, जैसे कि जीपी हो गया, ग्राउंड पावर यूनिट हो गया, ग्राउंड सपोर्ट यूनिट हो गया, या फिर अन्य कोई भी इक्विपमेंट जो कि यूज किए जाते हैं, उनका मेंटेनेंस आपको इंश्योर करना है उनके। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये इक्विपमेंट क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है, सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो उस इक्विपमेंट से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसकी सर्विसेबिलिटी कितनी होती है, कैसे होती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंजन रिलेटेड क्वेश्चन, जो ट्रैक्टर का या बस का इंजन होता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब इंजन चोक हो जाए या कुछ हो जाए, तो प्रॉब्लम आ जाए, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे, किस प्रकार से आप उसको सही करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, कि एयरपोर्ट में स्पीड किस प्रकार से चलाई जाती है, ठीक है। आप मतलब ट्रैक्टर को या बस को किस प्रकार से स्पीड देते हैं, आपके कंट्रोल में गाड़ी रहती है कि नहीं रहती है। तो मतलब स्पीड मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। जब आपसे बोला जाए तेज तो तेज, अगर आपसे धीमे बोला जाए धीमे, आप गाड़ी तुरंत कर सकते हैं। और उसका जो क्राइटेरिया होता है उस तरीके से गाड़ी को आप फंक्शनिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। गियर वगैरह, मतलब गियर कैसे डालते हैं, आगे का पीछे का कैसे, रिवर्स गियर वगैरह क्या होता है, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका जब आप इसका ट्रेड टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आप चले जाएंगे फाइनली इसके पर्सनल इंटरव्यू में, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इसमें आप लोग अपना नाम, पता, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, या जो भी आपके पास है
ठीक है, जो कि इस जॉब में आपके लिए काम आ सकता है, वो सारी चीजें अपने इंट्रोडक्शन में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें मैं मोस्टली देखता हूं जो आरएसए के लिए एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई करते हैं, या फिर आप लोग पहले से कहीं ड्राइविंग वगैरह कर रहे थे, पुराने ड्राइवर हैं आप, मजे हुए हैवी ड्राइवर जिसको बोलते हैं, अगर आप हैवी ड्राइवर है तो आप लोग अपना वर्क एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, उसमें आपको फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, सुपरवाइजरी रिलेटेड क्वेश्चन कि बीइंग ए सुपरवाइजर, अगर आपको एज ए सुपरवाइजर जॉब दी जाती है तो आपके अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो आप उसको टैकल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो उस चीज को जानने के लिए आपसे सुपरवाइजरी टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आरएसए का ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया। और अगर आपका सिलेक्शन एज ए आरएसए होता है तो आपकी 3-4 ट्रेनिंग भी होती है, एक रैम सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है, दूसरी मार्शलिंग की होती है, और एक वनडे एब्सेक की ये ट्रेनिंग भी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूएआरडी, इसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट और प्लस पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसका भी इंटरव्यू आप लोग हिंदी या लोकल लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, ट्रेड टेस्ट में बात करें तो ड्राइविंग स्किल्स, आपको गाड़ी चला के दिखाना है, गाड़ी अच्छे तरीके से आपको चलाना आ रहा हो। क्वेश्चन रिलेटेड क्लच, ब्रेक और इंजन से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पीड और गियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप स्पीड किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, कैसे गियर वगैरह डालना है, तो ये सारी चीज आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे हम लोग आते हैं इसके पर्सनल इंटरव्यू की तरफ से। तो पहला क्वेश्चन, आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आप लोग अपने बारे में, अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी ताकत स्ट्रेंथ वगैरह क्या है, सारी चीजें इंक्लूड करके बता सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे थे एज ए ड्राइवर तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो जॉब है यूएआरडी, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर, मतलब आपकी इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी जो जॉब है मल्टी फंक्शन वाली जॉब है। एक ड्राइवर की जॉब तो है ही, इसके अलावा आपके 1-2 फंक्शन और हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट पड़ी आपको लोडिंग भी करना पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपको सुपरविजन भी करना पड़ सकता है, रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपको अन्य फंक्शन जो रैम में होते हैं वो सारे करने पड़ सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इसका इजी ट्रेड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो कि मैंने आपको फाइनली बता दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी यूएआरडी और आरएसए का इंटरव्यू किस प्रकार से होता है और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। ये सारी जानकारी मैंने उन कैंडिडेट से इकट्ठा करी जो कि ऑलरेडी इस कंपनी में एज ए यूएआरडी या फिर आरएसए काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा बहुत लगाया है कि किस प्रकार से आपको चीजें मैनेज करनी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक एंड रियल है। जब आप इसके इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सही था कि नहीं था। ठीक है, बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग मेरा सपोर्ट करो, बाकी मुझसे जुड़े रहो। मैं आप लोगों को समय समय पर ऐसी नई नई जानकारी देता रहूंगा जिससे आप लोगों को जल्दी जल्दी रोजगार मिल सके। तो जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।